परम पूज्य गुरुदेव जी एवं संत समाज, भक्त समाज, श्रोता बंधुओं, ये जीवन दो शब्दों से मिलकर बना है और दो शब्दों में से एक भी शब्द की कमी हो जाए, अर्थात एक भी तत्व की कमी हो जाए तो जीवन जीवन नहीं होगा। जैसे एक सिक्के में दोनों तरफ चिन्ह होते हैं, एक तरफ राष्ट्रीय मान्यता का चिन्ह होता है, दूसरी तरफ उस सिक्के की वैल्यूएशन का चिन्ह होता है, लिखा होता है, कीमत लिखी होती है। और उस सिक्के में यदि एक ही तरफ का पहलू, एक पहलू का निशान मिट जाए तो वो सिक्के की कोई वैल्यू नहीं होती, वो सिक्का किसी कीमत का नहीं होता है। ऐसे इस जीवन में यदि एक भी तत्व की कमी हो जाए तो ये जीवन फिर जीवन नहीं होता है। जीवन तभी तक रहता है जब दोनों तत्व इसमें एकत्र रहते हैं। जैसे कहा है कि नदी में यदि पानी न हो तो नदी नदी नहीं है, उसका कोई तत्व नहीं। ऐसे ही ये जीवन है, जीव और वन दो चीज मिल करके जीवन बनता है। जीव चेतना को कहते हैं, वन ये शरीर है, ये देह है, वन है, और इसमें रहने वाला चेतना ही जीव है। यदि इस देह से जीव निकल जाए तो इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। जीव बिन देह नदी बिन वारी। जीवन इसी को तो जीव और वन दो से मिलकर के जीवन बनता है। शरीर जंगल है, वन है, और इसमें रहने वाला जीव जंगली है। जब ये किसी जंगल में कोई जानवर रहता है तो उसे जंगली कहते हैं, और जब वो जानवर उस जंगल से निकलकर बाहर चला जाता है तो फिर वो जंगली नहीं होता है। जहाँ रहने लगेगा वहाँ बोला जाएगा। बस्ती में रहने लगेगा तो बस्ती वाला हो जाएगा। ऐसे ही ये जीव भी जंगली है, और जब तक इस शरीर में रहता है, इस देह में रहता है, देह रूपी वन में रहता है, तब तक ये जीव है। और यही जीव जब इस देह से अलग हो जाता है तो फिर ये न जीव होता है और न जीव होता है
और न जीवन रह जाता है। यही जीव जब इस देह से अलग होता है तो ये अदृश्य हो जाता है, निराकार हो जाता है और यही फिर परमात्मा रूप हो जाता है। परमात्मा शब्द आत्मा का ही से परमात्मा शब्द आया है, अर्थात जब ये आत्मा ये जीव श्रेष्ठ हो जाता है, इसमें किसी प्रकार के विकार नहीं रह जाते हैं, किसी प्रकार के दुर्गुण नहीं रह जाते हैं, तब यही जीव आत्मा परमात्मा हो जाता है। फिर ये जीवन नहीं होता, ये जीव नहीं होता है। इसलिए जीवन दो मूल तत्वों से मिल करके बनता है, जीव और वन से जीवन, अर्थात जीव और ये शरीर देह से। वन में अनेकों प्रकार के वृक्ष, जड़ी बूटियां, फल होते हैं, लेकिन वन में रहने वाला जो जंगली है या मनुष्य है उसे भी वन मनुष्य कहते हैं। वो जो चाहता है उसी को ग्रहण करता है। उस जंगल में विष के भी पौधे हैं, विष के भी फल हैं और अमृत के भी पौधे हैं, कड़वे फल हैं, मीठे भी फल हैं, खट्टे हैं, हर तरह के वृक्ष हैं, हर तरह के फल हैं। अब रह गया उसमें रहने वाला मनुष्य ही तय करे कि उसे कौन सा फल चाहिए, किस फल से उसका हानि होना है, किससे उसका नुकसान होना है, किससे उसका लाभ होना है। वो स्वयं विचार करता है, फिर उन फलों को ग्रहण करता है। विष के फल खा करके उसको हानि होती है, मरेगा। अमृत फल खा करके अमर हो जाएगा। ऐसे ही शरीर रूपी जंगल है, देह रूपी जंगल है, इसमें अनेकों प्रकार के वृक्ष रूपी मौजूद हैं फल, जिसे मनुष्य ग्रहण करके, ये जीव ग्रहण करके अपने को लाभ या हानि उठाता है। विष रूपी भी इसमें, जिसे विषय कहा गया है, विष रूपी भी पेड़ है और अमृत रूपी भी अमृत भी है इसके अंदर। जो विषयों का सेवन करता है वो तो विष है, वो उसको अधोगति में डाल देता है, उस जीव को के कल्याण में बाधक बन जाता है और वो बर्बाद हो जाता है। अमृत का जो ग्रहण करता है, अमरता को प्राप्त फल का रसास्वादन करता है, उसका कल्याण होता है, उसका जीवन सुखमय होता है, वो धन धान चहत है संपन्न होते हुए, और इस लोक वो परलोक तक उसका कल्याण होता रहता है, अमरता को प्राप्त होता है। कि देह में ही, इस देह रूपी जंगल में सब चीज मौजूद है। रह गया अब मनुष्य, ऐ जीव, तुझे चुनने की जरूरत है, तुझे पहचान करने की जरूरत है कि तुझे क्या करना चाहिए, कौन सा फल लेना चाहिए। कर्म रूपी पेड़ है, कर्म रूपी पेड़ों से ही फल की प्राप्ति होती है। अच्छे कर्म से अच्छे फल, बुरे कर्म से बुरे फल मिलते हैं। इसलिए ये जीव तू ही इसका चयन कर। तेरी समझ में जब नहीं आता तब तुझे किसी समझदार जानकार के पास जाना पड़ता है, किसी गुरु के पास जाकर के तू ये पता लगा कि कौन सा फल मीठा है, कौन सा कड़वा है, कौन सा खट्टा है, कौन सा जहर है, कौन सा अमृत है। इस शरीर के अंदर
जो अच्छे कर्म करता है वही अमरता को प्राप्त करता है, वही अच्छे फल का भोग करता है, और जो बुरे कर्म करता है वो बुरे कर्मों का भोग करता है। इसलिए इस जंगल के अंदर समझ बूझ करके चलना और समझ बूझ करके जानबूझ करके अच्छी तरह से ज्ञान करके तब इनके वृक्षों पर लगे हुए फलों को प्राप्त करें, ऐसे कर्मों को करें। क्योंकि ये शरीर में हो या संसारिक वन में हो, कर्म की ही आवश्यकता है। संसार के जंगल में भी जाओगे तो वहाँ भी विचार करना पड़ता है, हमें किस पेड़ का, किस वृक्ष का चयन करना है, कौन से वृक्ष का फल खाना है। ऐसे ही इस देह रूपी जंगल में भी विचार करना हमें कि हम कौन सा कर्म करें, किस रहनी में रहें, जिससे कि हमारे जीवन का कल्याण हो और हमारा भविष्य का सुधार हो। यही हमें विचार करना होता है। जो इस पर विचार नहीं करता वो धोखा खाता है, खुद तो बिगड़ता है, आगे आने वाली भविष्य भी बिगड़ता है, आगे आने वाली पीढ़ियां भी बिगड़ती हैं। इसलिए हमारा ये हमको अधिकार है और हमें इस बात को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम क्या करें। इस शरीर रूपी जंगल में रह करके हम कौन सा कर्म करें, किससे हमें लाभ होगा। तो ये जीवन जीव और वन से मिलकर बना है। जब तक ये दोनों तत्व एकत्व में रहेंगे तब तक ये जीवन रहेगा, और जब ये दोनों तत्व अलग हो जाएंगे तब ये जीवन नहीं हो जाएगा। वन को मुर्दा बोलेंगे और जीव तो परमात्मा रूप हो जाता है। इसलिए हमें विचार करके हर कर्म को करना चाहिए, और इस शरीर को पा करके जो बड़े भाग्य से मिला हुआ है, इस देह को, इस वन को, इस जंगल को हमें नष्ट नहीं करना है। इसके अंदर के जहर को, विषैले पौधों को काट करके बाहर करना है, और इसके अंदर स्वच्छ वृक्षों का अर्थात अच्छे कर्मों को करके अच्छे ही कर्म स्थापित करना है। गंदे कर्म, बुरे कर्मों को इनसे निकालना है। यही हमारा कर्तव्य है इस जंगल में रहने का। अच्छे फल होंगे, अच्छे फूल होंगे, अच्छी हवा होगी, और अच्छा हमारा मन होगा, अच्छा हमारा ये जीवन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी कल्पना साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब।